वेलकम बैक फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि खांसी कैसे हम ठीक कर सकते हैं, कौन सी सिरप हमें कब लेनी है, सूखी खांसी में कौन सी सिरप लेनी है और बलगम वाली खांसी में कौन सी सिरप लेनी है। तो खांसी दो ही प्रकार की होती है। जब हमारे शरीर में जो है किसी प्रकार का इन्फेक्शन या फिर कोई धूल कण आदि पहुँचते हैं तब हमें खांसी की शिकायत देखने को मिलती है। तो कौन सी कंडीशन में कौन सी सिरप लेनी है वो आपको 2 से 3 मिनट में कि इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, मार्केट में काफ़ी सारी सिरपें जो हैं वो अवेलेबल हैं, लेकिन हमें सूखी खांसी में कौन सी सिरप इस्तेमाल करनी है वो सबसे पहले जान लेते हैं। तो उसको जानने से पहले हम इसके साल्ट नेम को जान लेते हैं। इसके बाद मार्केट में जितने भी सिरप आते हैं वो आप आसानी से समझ सकते हैं कि कौन सी सिरप किसके इस्तेमाल में हमें लेनी है, सूखी खांसी में या फिर बलगम वाली खांसी में। तो सबसे पहले जो सूखी खांसी में इस्तेमाल होते हैं उन साल्ट नेम को जान लेते हैं। तो सबसे पहला है डेक्स्ट्रोमेथॉर्पन। ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला साल्ट है जो खांसी में दिया जाता है और इसका दोस्तों इस्तेमाल सूखी खांसी के लिए ही किया जाता है। इसके साथ ही इसमें HBr यानी हाइड्रोब्रोमाइड भी अवेलेबल होता है जो इसके फ़ायदे को डबल करता है। ठीक है। इसके बाद क्लोरफेनिरामाइन मेलेट, ये क्या है? ये दोस्तों जब हमारे जुकाम होने पर और खांसी होने पर जब हमारी नाक बहने लगती है तब हम क्लोरफेनिरामाइन मेलेट का इस्तेमाल करते हैं। तो इससे हमारी रनिंग नोज़ जो होती है वो काफ़ी कम हो जाती है और इसको ठीक कर देती है। इसके बाद अगर हमारी नाक जो है वो बंद हो जाती तो उसके लिए साल्ट आता है फेनिलफेराइन। ठीक है। तो ब्रांड नेम से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो हमें ऐसी सिरप का चुनाव करना है इस कंडीशन में जिसमें डेक्स्ट्रोमेथॉर्पन, हाइड्रोब्रोमाइड और क्लोरफेनिरामाइन मेलेट हो। अगर हमारी नाक बंद है तो हमें फेनिलफेराइन वाली सिरप जो है वो लेनी है। इसी के साथ दोस्तों हाइड्रोक्लोराइड भी इसमें आता है और इसका डोज जो है वो अगर आपको खांसी ज़्यादा हो रही है तब आपको 5 ml करके TDS लेना है। ये एडल्ट डोज है दोस्तों। और अगर आपको खांसी कम हो रही है तो आप इसे BD यानी कि सुबह शाम 5-5 ml करके ले सकते हैं। 4 से 5 दिन में आपकी खांसी जो है वो आसानी से ठीक हो जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें सूखी खांसी में कौन कौन से सिरप आते हैं तो ZX प्लस, ZX SF और कफकोडाइल DX, ये जो सिरपें हैं मतलब ब्रांड नेम से कुछ भी नहीं होता है, आप बस इसके जो साल्ट हैं उसको ध्यान में रखना है। बीनाड्रिल जो है वो भी आप ले सकते हैं क्योंकि ये भी एक काफ़ी इफ़ेक्टिव कफ सिरप है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम ऐसी सिरप के बारे में जो कि हमें बलगम वाली खांसी में यूज करने होते हैं। तो बलगम वाली खांसी में हमें एम्ब्रोक्सल HCl यानी कि एम्ब्रोक्सल हाइड्रोक्लोराइड जिस सिरप में होता है वो हमें काफ़ी फ़ायदा देती है। इसके बाद अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है तब हमें लिबोसल्बूटामोल ऐसी सिरप को चुनना है जिसमें एम्ब्रोक्सल HCl के साथ साथ लिबोसल्बूटामोल भी अवेलेबल हो। ठीक है। और टर्बूटालिन और गुआफेंसिन, ये ऐसे साल्ट हैं जो हमें बलगम वाली खांसी में इस्तेमाल करने होते हैं। जब किसी व्यक्ति को बलगम ज़्यादा आ रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है तब हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब मेंथॉल, जो लास्ट ऑप्शन आपको दिखा है मेंथॉल, ये साल्ट हमें जब यूज करना होता है जब हमें गले में खराशें ज़्यादा मालूम पड़ती हैं और हमें ये ठंडक प्रदान करता है। ठीक है। तो इससे हमें अधिक राहत मालूम पड़ती है। बलगम वाली खांसी में कुछ सिरप हैं जिसमें टर्बूटालिन, एम्ब्रोक्सल और गुआफेंसिन जो है वो अवेलेबल है। इसका नाम है ISP कफ। दूसरा सिरप जो हमारे पास है वो XI-QUEL-A। ठीक है। ये LA में भी आता है और A में भी आता है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कौन से ब्रांड की सिरप यूज कर रहे हैं। और अगर आपको खांसी की समस्या ज़्यादा है तो आप अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट ज़रूर करिएगा। एक्सरे और CT स्कैन में कराकर देख सकते हैं। और इसकी डोज की अगर हम बात करें तो दोस्तों TDS या फिर BD आप इसे ले सकते हैं। अगर आपको खांसी की दिक्कत ज़्यादा है तो आप इसे TDS ले सकते हैं, अदरवाइज़ इसे आप BD ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी।
तो अपनी तरफ से एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपको जानकारी देंगे कम समय में अधिक जानकारी। धन्यवाद दोस्तों।